जाहिर तौर पर नीतीश कुमार ने जो किया है उसकी आलोचना हर तरफ हो रही है, लेकिन आप उसी समाज से आती हैं और एक महिला भी हैं, तो मैं आपका रिएक्शन इस बाबत जानना चाहता हूं इंसानियत के नाते कि नीतीश कुमार ने जो कुछ किया है उसको आप किस तरह से देखते हैं? नमस्कार हिमांशु। देखिए, मैं आपसे कहूंगी कि मुझे एक मुसलमान औरत के तौर पे ना देखते हुए इस भारत का एक सिटीजन के तौर पे अगर आप देखें जो इस देश के संविधान, इसके आइन पे यकीन करता है, तो आप देखेंगे कि भारत का संविधान हमें जो चाहे पहने उसका हक, और भारत का जो कानून है वो कहता है कि किसी भी महिला की मर्जी के खिलाफ आप उसको मैसेज नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, इशारा नहीं कर सकते, उसके आवरण को हाथ लगाना तो दूर की बात है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसने हिजाब पहना था, वो घूंघट पहन सकती थी, वो यहाँ तक कि बिकनी पहन सकती थी, लेकिन एक प्रदेश का सीएम जब हिजाब को हाथ लगाता है तो वो इस बात की संस्तुति देता है कि राह चलते अब कोई भी किसी भी महिला को छेड़ सकता है, उसका घूंघट, उसका हिजाब, उसका जो है वो किसी नन की वेल छीन सकता है, खींच सकता है। ये बहुत शॉकिंग है। और जिस तरीके से संजय निषाद ने कहा है उस पर तो मैं बात ही नहीं करना चाहती। मतलब वो निहायत ही घटिया टिप्पणी थी और वो उनकी अपनी मानसिकता जो है वो साबित करती है। जो उनके गुर्गे जो है वो जिस तरह से ट्विटर पे रोज वर्बली और सोशल मीडिया पे औरतों का बलात्कार करते हैं, ठीक वही मानसिकता उन्होंने दर्शाई है। साथ ही साथ मैं जो है गिरिराज सिंह पे क्या कहूं, कोई मतलब क्या ही कह सकता है ऐसे लोगों के ऊपर जिनकी रोटी सिर्फ नफरत की आग पे सिकती हो। जी हिमांशु। सदर जी, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं इस बात को लेकर, वो मतलब बयान दे रहे हैं कि आप अगर सरकारी नौकरी करने जा रहे हैं या फिर आप कोई सरकारी काम करने जा रहे हैं तो हिजाब पहनने की क्या जरूरत है। तो कुछ लोग जो है इसकी वकालत कर रहे हैं, आप उसको किस तरह से देख रही हैं कि हिजाब पहनकर क्या कोई महिला नौकरी नहीं कर सकती है, सरकारी नौकरी नहीं कर सकती है, देश सेवा नहीं कर सकती है? देखिए हिमांशु, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, है ना। कई घर उजड़ गए सिर्फ लोगों के कहने के ऊपर, है ना, लेकिन देश नहीं उजड़ सकता है लोगों के कहने पे। देश चलता है संविधान से। तो ये देखना जरूरी है कि देश का संविधान क्या कहता है। क्या देश का संविधान हमें ये आजादी देता है कि मैं टीका लगाकर या घूंघट लेकर या सिंदूर लगाकर या हिजाब पहनकर अपने काम को अंजाम दे सकती हूँ या नहीं? अगर मैं ये कर सकती हूँ तो मुझे रोकने का किसी को भी अधिकार नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है। देश का संविधान सर्वोपरि है, ना कि चार लोग। अच्छा सदर जी, क्यों लग रहा है इस टाइम पे हिजाब का मामला क्यों उठाया गया है? बंगाल के चुनाव है इसलिए इस तरह के जो है बयान निकलकर सामने आने लगे हैं, या फिर ये जानबूझकर किया गया है नीतीश कुमार की तरफ से क्योंकि इलेक्शन है बंगाल के अंदर और बंगाल में घुसपैठिए हैं, बंगाल में मुस्लिम डोमिनेशन है, ये बताने की भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश करती रही है, तो क्या जानबूझकर ऐसा किया गया? देखिए, ये जिस तरीके से कोई अगर मुझसे कहता है कि नीतीश कुमार जो है वो अपना दिमाग का संतुलन खो बैठे हैं, तो वो एक तरफ है। अगर पागल हो चुके हैं तो घर बैठे इलाज करवाएं, और अगर दिमाग सही है तो डेफिनेटली उन्होंने बिहार के, बंगाल के चुनाव को मद्देनजर ये काम किया है। और ये बेहद खतरनाक है। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि आप न सिर्फ माइनॉरिटी को, मुसलमानों को, ईसाइयों को इस देश में 2014 के बाद से न सिर्फ उनको उनके कपड़ों, उनके आचरण, उनके धार्मिक प्रैक्टिसेस के लिए क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, उनको डीह्यूमनाइज भी किया जा रहा है। उन्हें लगातार बताया जा रहा है कि तुम इंसानों की श्रेणी में नहीं आते हो। राह चलते गाय के ऊपर जैसे कोई हाथ मार सकता है, राह चलते कुत्ते पे जैसे लोग पत्थर मारते हैं, आज की तारीख में अल्पसंख्यकों को जो है वो इसी तरीके से बिहेव किया जा रहा है। आप दंदनाते हुए उनके गिरजाघरों में घुस जाते हैं, उन पर धर्मांतरण का इल्जाम लगाते हैं। कभी किसी लड़की जो अपने पूरी सोसाइटी से निकल कर आई है और वो इस मकाम पे पहुंची है कि चीफ मिनिस्टर उसको सर्टिफिकेट दे, ऐसे में चीफ मिनिस्टर जब उसके हिजाब में हाथ डालता है तो वो ये साबित कर रहा है कि उसकी सोच क्या है और वो माइनॉरिटीज को लेके क्या सोचता है। जी हिमांशु। अच्छा, वो बेटी बिहार छोड़कर चली जाती है तो ये सिर्फ बिहार के लिए शर्म की बात है या पूरे देश के लिए शर्म की बात है? क्योंकि
ये सिर्फ बात देश में तो रही नहीं, सोशल मीडिया का जमाना है, बाहर भी बातें जाती हैं, तो दुनिया में हमारी क्या छवि जा रही? आप पूरी दुनिया में अपने आप को शर्मसार कर रहे हैं। आप जाके वहां पे बता रहे हैं कि जॉर्डन का जो प्रिंस है वो आपको गाड़ी में घुमा रहे हैं, और यहाँ पर आप प्रदेश छोड़ने पे एक लड़की को मजबूर कर रहे हैं। बल्कि मैं अपनी बहन से कहूंगी कि प्रदेश छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है। एक पागल दीवाना या नफरती आदमी आपको तंग करे तो उसके लिए आप प्रदेश मत छोड़िए, डटी रहिए। लेकिन ये आप पूरी दुनिया में अपने आप को जलील कर रहे हैं। आज की तारीख में आपकी रेटिंग क्या है माइनॉरिटीज को लेके देश में, ये पूरी दुनिया में? ये सारी चीजें जो है, ये आप देखिए ना, एनसीआर भी क्या कहता है कि माइनॉरिटी के प्रति क्राइम बढ़े हैं। क्या ये दुनिया नहीं देख रही है? ये ग्लोबलाइजेशन का वक्त है जहां पे पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। क्या दुनिया तमाशा नहीं देख रही है? हमारे बहुत सारे लोग हैं जो कहीं और दूसरे देशों में अल्पसंख्यक हैं। क्या उनके साथ ये किया जा सकता है? क्या हम बर्दाश्त करेंगे? जब हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे तो हमें मिसाल कायम करनी चाहिए अपने यहाँ कि हम अपने यहाँ माइनॉरिटीज के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं।